हेलो फ्रेंड्स। शरीर में पानी अगर एक्सेस हो जाए या पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या कोई इसके सिम्टम्स होते हैं? क्या किसी साइंस और सिम्टम्स के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि शरीर में पानी ज़्यादा हो गया है? जिस तरह से पानी कम होने पर मुंह सूखता है, गला सूखता है या प्यास लगती है, ये साइंस और सिम्टम्स होते हैं। उसी तरह पानी बढ़ जाने के भी कोई साइन सिम्टम्स है? आज इस पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला साइन है पानी ज़्यादा होने का कि आपको उल्टी होगी या उल्टी जैसा लगेगा। यूजली शरीर में पानी अगर एक्सेस हो जाए तो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नौजिया होगा, उल्टी जैसा लगेगा। इसके अलावा पानी का बैलेंस शरीर में चेंज होने से सर में आपको खराब लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, सर दर्द हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, आपको दिमाग कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, डिसोरिएंटेशन रहेगा, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इस बारे में आपको होश प्रॉपर नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी, बहुत ज़्यादा सुस्ती होगी। पानी बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजनल स्टेट होता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सुस्ती होती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा मसल पेन और क्रैम्प्स होते हैं। मसल पेन और क्रैम्प्स आपको पानी कम होगा तो भी हो सकता है, पानी ज़्यादा हो तो भी हो सकते हैं। पाँव में हो जाती है सूजन। अगर पाँव में सूजन आ रही है, पाँव में स्वेलिंग आ रही है, तो एक इंपॉर्टेंट साइन है कि शरीर में पानी ज़्यादा हो रहा है, आपको पानी कम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा यदि शरीर में पानी एक्सेस हो जाए और ब्रेन में पानी भर जाए, सोडियम लेवल्स बहुत ज़्यादा अगर कम हो जाए तो इसकी वजह से आपको मिर्गी आ सकती है, एपिलेप्सी हो सकती है और आदमी बहुत ज़्यादा सोडियम कम हो जाए तो कोमा में भी जा सकता है। तो ये बहुत लेट साइंस है हालांकि, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं कि शरीर में पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। सिंपल साइंस की अगर हम बात करें तो आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आएगी अगर आपको पानी बहुत ज़्यादा आपने पिया है, और इसके अलावा पानी का कलर जो है यूरिन का वो बहुत ज़्यादा वाइट होगा, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रांसपेरेंट होगा। यूरिन में जितना येलोपन ज़्यादा रहता है उतना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऐसा आप मान सकते हैं। यदि यूरिन बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, उतना ज़्यादा आप मान सकते हो कि शरीर में पानी ज़्यादा है और उतनी बार यूरिन होगा। नॉर्मल व्यक्ति अगर दिन भर में 1 से 1.5 लीटर यूरिन करता है, उसके बदले कोई व्यक्ति अगर दिन भर में 3-4 लीटर यूरिन पास कर रहा है, तो वो शरीर में पानी एक्सेस होने का साइन हो सकता है, बशर्ते कोई ऐसी बीमारी नहीं हो जिसमें किडनी का कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया हो। इसके अलावा आपके शरीर में सोडियम लेवल्स की कमी की वजह से जो साइंस होते हैं हाइपोनेट्रेमिया के, वो आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी गैस या पेट में डिस्कम्फर्ट होगा। हालांकि हर व्यक्ति जिसको एसिडिटी गैस या डिस्कम्फर्ट है उसको पानी ज़्यादा हो गया ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर यह भी एक इनडायरेक्ट साइन हो सकता है। पेट खराब होना भी इसका इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द होगा। पेट में जो एसिड कंटेंट है उसका बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है यदि पानी बहुत ज़्यादा हो। इसकी वजह से खाना पचाने में दिक्कत होती है और आपको अच्छा नहीं लगता है। खाना खाने के बाद पेट में दर्द या ब्लोटिंग का एहसास ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है यदि आपको पानी ज़्यादा है, स्किन बहुत ज़्यादा पेल हो जाती है। ओवर हाइड्रेशन की वजह से स्किन का ओवरऑल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, एक तरह से ब्लड जो है डाइल्यूट हो जाता है। स्किन का जो नॉर्मल रेड कलर है वो ब्लड के रेड कलर से मेंटेन रहता है। यदि ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा तो स्किन भी आपकी ज़्यादा सफ़ेद दिखने लगेगी। इसके अलावा आपकी हार्ट रेट, हृदय गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नॉर्मली अगर पानी कम होता है या पानी ज़्यादा होता है, दोनों ही सर्कमस्टांस में हृदय गति थोड़ी बढ़ जाती है। ये एक अबनॉर्मल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो पानी के बैलेंसेस को मैनेज करने में काम आता है। तो हृदय को एक मैसेज जाता है जब कभी भी अगर पानी कम है या ज़्यादा है कि आप ज़्यादा तेज़ से धड़कना है, ताकि पूरे शरीर में ब्लड से जो काम होने हैं या ऑक्सीजन ग्लूकोज का सप्लाई होना है वो प्रॉपर या सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा एक्सेसिव पानी होने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है कम। जब शरीर में पानी हो जाता है एक्सेस तो ब्लड प्रेशर हो जाता है ज़्यादा। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसको पानी एक्सेस हो गया है, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट साइन हो सकता है कि अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं जिसमें आपको स्किन पेल हो रही है, यूरिन में गड़बड़ हो रही है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो पानी एक्सेस होने के सिम्टम्स इसमें से मान सकते हैं। हालांकि ये कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल है कि हर व्यक्ति जिसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है वो पानी की वजह से या कोई और कारण से, तो कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल है। पानी ज़्यादा होने की वजह से सांस फूल सकती है। ये खासकर उन लोगों में ज़्यादा एप्लीकेबल है जिनका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। यदि आपका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा सांस फूलेगी, क्योंकि ये एक्सेस पानी लंग्स में भर जाएगा। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सांस फूलेगी, चलने फिरने में हाफ होगी या रात को सोने में खासकर हाफ होगी।
ये एक इंपॉर्टेंट साइन है कि आपके बॉडी में पानी हो गया है। उसी तरह से पेट में पानी का भर जाना यानी एसाइटिस हो जाना, ये भी एक इनडायरेक्ट साइन है कि ब्लड से निकल के पानी एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में चला गया और वो पेट में भर गया है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट साइन हो सकता है कि पेट में पानी भर जाना इनडायरेक्ट साइन हो सकता है कि बॉडी में पानी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर बॉडी में सोडियम लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं तो आदमी गफलत में चला जाता है, ऑल्टर्ड सेंसोरी में चला जाता है, कोमा में जा सकता है। इसको हाइपोनैट्रेमिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। यदि सोडियम बहुत कम हो जाए तो ऐसा हो सकता है। इसमें लेकिन एक आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत जल्दी आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते या बहुत जल्दी पानी को नहीं निकाल सकते। आप बस ऐसी दवाएं दें जिससे बॉडी का पानी निकल जाए तो काम हो जाता है। जल्दी जल्दी अगर सोडियम लेवल 110 है उससे आप 120 125 को एक दिन में अगर ले जाते हैं तो ब्रेन में परमानेंट डैमेज, जिसको सेंट्रल या सेंट्रल पोंटाइन माइलोलिसिस बोलते हैं, CPM बोलते हैं, ये भी हो सकता है। पर ये थोड़ी रेयर बीमारी है, ये आपके उतने क्लिनिकल मतलब की नहीं है। पर हाँ, यह कि अगर शरीर में सोडियम कम है तो उसको तुरंत 12 से 24 घंटे में नॉर्मल कर दो, खूब सारा नमक खा के ऐसा मत करिएगा, वो उतना अच्छा नहीं है, दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा मसल्स में वीकनेस होगी और बहुत ज़्यादा सुस्ती होगी। शरीर में मसल्स में पानी बहुत ज़्यादा आ जाने की वजह से प्रॉपर पोषण या न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल पाते, ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी और बहुत ज़्यादा सुस्ती लगेगी। चिड़चिड़ाहट और मूड चेंजेस होगा, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होगा बिना किसी कारण के, आप चिड़चिड़ करोगे, लोगों के साथ बहस करोगे और मूड्स भी बार बार चेंज होगा, कभी चिड़चिड़ाहट होगी, कभी नॉर्मल होगा, कभी हंसोगे, कभी नहीं हंसोगे। ये सारे मूड स्विंग्स भी बार बार होते हैं यदि आपका प्रॉपर ब्रेन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। चीज़ों को याद रखने में भी दिक्कत आती है अगर पानी ज़्यादा हो तो। आपका ब्रेन का मेंटल फंक्शनिंग और चीज़ों को याद करने की क्षमता, प्रॉपर आंसर देने की क्षमता, ये सारी चीज़ें भी कम हो जाती है। इसके अलावा आपको धुंधला दिखाई देने लगता है, आपको चीज़ें ब्लरी दिखाई देने लगती है। आँखों में फ्लूइड का बैलेंस सही होना या पानी का बैलेंस सही होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा और आपको धुंधला दिखाई देगा या चीज़ों के चारों ओर आपको सर्कल्स दिखाई देंगे, ब्लरी विजन होगा, ऐसा हो सकता है। पानी ज़्यादा बढ़ जाने से आपका कैलकुलेटेड या जितना वेट आप मेजर करो वो बढ़ जाएगा। हार्ट फेलियर में से एक इंपॉर्टेंट साइन माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का वजन बिना कारण बढ़ रहा है, यानी 5-7 दिन पहले 35 था अभी 40 हो गया, या पहले 65 था अभी 70 हो गया, लेकिन व्यक्ति ने खाना ज़्यादा नहीं खाया, वजन बढ़ने का कोई और कारण नहीं है, तो वैसे केस में पानी भर जाना एक इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है। और इसको रिकन्फर्म करने के लिए आप पेशाब बढ़ाने वाली दवा देते हैं तो तुरंत उनका वेट नॉर्मल हो जाता है या ठीक हो जाता है। तो इससे आप इसको रिकन्फर्म कर सकते हो कि जो वजन बढ़ा था वो फैट की वजह से नहीं, पानी की वजह से था। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी शरीर में पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो इसके क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं। इसके साइन और सिम्टम्स बहुत स्पेसिफिक नहीं होते और इनडायरेक्टली ही आपको पता करना पड़ता है कि आपको पानी ज़्यादा हुआ है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ हो जाता है, सोडियम का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोगों को उल्टी होना या उल्टी जैसा लगना, सरदर्द होना, कन्फ्यूजन होना, प्रॉपर होश नहीं रहना, डिसोरिएंटेड होना, बहुत ज़्यादा कमजोरी या सुस्ती होना, मसल्स में क्रैम्प्स और वीकनेस होना, हाथ पाँव में सूजन आ जाना, कई बार मिर्गी आना, कोमा में चला जाना, सोडियम लेवल्स कम हो जाना, हाइपोनाट्रेमिक एन्सेफेलोपैथी होना, चिड़चिड़ाहट होना, याददाश्त ठीक नहीं रहना, पेशाब बहुत ज़्यादा होना, बहुत लाइट कलर का यूरिन होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, पेट खराब होना, स्किन बहुत ज़्यादा पेल हो जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, पेट में डिस्कम्फर्ट होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, सांस बहुत ज़्यादा फूलना, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और दिखाई देने में तकलीफ होना, ये पानी ज़्यादा होने के साइंस हो सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।